हेलो दोस्तों, होली आ रही है। होली पे सबसे ज़्यादा बनाए जाने वाली जो मिठाई है वो है गुंजिया। तो आज शुगर फ्री गुंजिया की रेसिपी मैं लेकर आई हूँ और बनाना बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब है। तो चलिए फिर किस तरह से शुगर फ्री गुंजिया हम तैयार करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमने लिया है 1 कप मैदा। इसको अच्छे से छान लिया है। उसके बाद इसे एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड भी ऐड कर सकते हैं। रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, तो प्लीज़ इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अब हमने जो घी डाला है उसको मैदा में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि मोयन लगा लेते हैं। मोयन जितना अच्छा आप लगा सकते हैं, यानी कि मैदा और घी को जितना अच्छे से आप मसल सकते हैं दोस्तों, मसलिएगा। इस प्रोसेस से आपकी जो गुंजिया बनेगी काफ़ी खस्ता बनेगी और काफ़ी ज़्यादा लेयरफुल तैयार होगी, बिना किसी परत को तैयार किए ही। तो बस अच्छे से आपको मिलाना है घी को, और कुछ देर में आप देखेंगे कि मुट्ठी सी बनने लग गई है आटे की। तो बस मुट्ठी अगर बन रही है तो परफेक्ट आपका मोयन लग चुका है। और अब आपको इसमें पानी डालकर इसका एक मीडियम डो तैयार करना है। न ही डो की कंसिस्टेंसी रनी होनी चाहिए, न ही बहुत हार्ड, मीडियम इसका डो बनाना है। तो थोड़ा थोड़ा करके आपको पानी ऐड करना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि परफेक्ट सा डो तैयार हो गया है और थोड़ा सा इसमें पानी की रिक्वायरमेंट नज़र आ रही है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। और ये लीजिए, अच्छे से इसको मसलते हुए और इसका मीडियम डो हमने तैयार कर लिया है। अब डो अच्छे से तैयार हो गया है, तो इसको हम रख देंगे सेट होने के लिए साइड में, हल्का सा घी से ग्रीस करके। और अब तैयार करते हैं हम गुंजिया की स्टफिंग। आटा तैयार हो ही गया है, इसको कवर करके रखते हैं साइड में। कढ़ाई ले आए हैं, उसमें 2 से 3 चम्मच डालेंगे देसी घी, ज़्यादा भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे आधा कप के लगभग सूजी। अब आपको फ्लेम बिल्कुल लो रखनी है। लो फ्लेम पे ही आपको इस सारा का सारा प्रोसेस करना है दोस्तों। जितना अच्छे से आप इसे भून सकते हो ना सूजी को लो फ्लेम पे, उतना आप इसे अच्छे से भूनिएगा, क्योंकि जितना अच्छे तरीके से भुनेगी सूजी, आपकी जो गुंजिया बनेगी बिना मावे की, शुगर फ्री, उतनी ही ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होगी। तो वैसे भी बेसन और सूजी 2 ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप जितना कम फ्लेम पे भूनते हैं उनका टेस्ट उतना ही ज़्यादा बढ़कर आता है। तो कुछ इस तरह से हम इसे लगातार चलाते हुए सूजी को भून रहे हैं। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि सूजी का कलर काफ़ी हद तक अब चेंज हो गया है। तो ये देख सकते हैं आप, कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया सूजी का और हल्का हल्का गोल्डन कलर आ चुका है। तो सूजी बढ़िया से सिककर तैयार हो गई है, कलर भी इसका मन मुताबिक आ गया है। तो हमने गैस की फ्लेम बंद कर देनी है। ये देखिए, कलर बिल्कुल परफेक्ट आया है। गैस की फ्लेम बंद करके भी आपको थोड़ा सा सूजी को इस तरह से मिक्स करते रहना होगा, क्योंकि कढ़ाई अभी गर्म है। और गरम कढ़ाई में अगर आप सूजी को इस तरह से छोड़ देंगे तो फिर उसका जलने का चांसेस होता है। तो उसे थोड़ा सा मिक्स कर दीजिएगा। उसके बाद एक छोटे से तड़का पैन में हमने डाला है घी। और घी डालने के बाद उसमें हम डालेंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स कट करके रफली, और इनको हल्का सा भून लेंगे ताकि ड्राई फ्रूट का कच्चापन खत्म हो जाए। और जैसे ये भून जाए, घी सहित आपको इसको सूजी के अंदर मिक्स कर देना है। तो इस रेसिपी को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो आप इसमें शुगर पाउडर को ऐड करके तैयार कर सकते हैं रेसिपी को, और अगर ऐसे आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं और शुगर फ्री जिस तरह से मैं तैयार कर रही हूँ, तो बस आगे इस वीडियो में आप बने रहें। मैंने लिया है गुड़, यानी कि जैगरी, और अगर आपके पास गुड़ का पाउडर है आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेटर की हेल्प से आपको इसको ग्रेट करके और सूजी में डाल देना है। और जैसे ही आप ग्रेट करोगे, थोड़ी देर में आप देखोगे कि जो गुड़ है वो धीरे धीरे अपने आप ही
मेल्ट होने लग गया है, क्योंकि अभी सूजी हल्की हल्की गर्म है। तो मैंने लगभग 1 इसमें डाल दिया है पीस, लेकिन थोड़ा मुझे कम नज़र आ रहा है इसमें मीठा, तो मैंने आधा पीस और गुड़ का ग्रेट करके डाल दिया है। चलिए अब ये बाकी पीस इसको साइड में रखते हैं और जो गुड़ है सूजी में अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं। चाहे आप चम्मच से कीजिए, चाहे आप हाथ से कीजिए, जैसे चाहे आप इसे मिक्स कर सकते हैं। तो बढ़िया से इसको मिला लिया है और ये हमारा मिक्सचर हो गया है झटपट से तैयार। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और जो हमने डो तैयार किया था उसको भी ले आते हैं दोस्तों वापस। तो डो भी अच्छे से सेट हो गया है। अब इसके हम पेड़े तैयार कर लेते हैं। तो बिल्कुल एक साइज़ की गुजिया बनाने के लिए आपको इसके इस तरह से पेड़े रेडी कर लेने होंगे और डो बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। सारे पेड़े हमने रेडी कर लिए और इनकी सब की अब पूड़ी हम बेलकर तैयार कर लेते हैं। तो न ही ज़्यादा पतली न ही मोटी, मीडियम साइज़ की हमने ये पूड़ियाँ रेडी कर ली हैं। उसके बाद दोस्तों इसमें हम इस तरह से स्टफिंग को चम्मच की हेल्प से डालेंगे और डालने के बाद जो इसके कॉर्नर्स हैं उनको पानी से हम ग्रीस कर देंगे। पानी से ग्रीस करने से क्या होगा कि डो आपस में चिपक जाएगा और हमारी गुजिया जब हम फ्राई करेंगे तो खुलेगी बिल्कुल नहीं। तो कुछ इस तरह से आपको इन कॉर्नर्स को चिपका देना है और ये लीजिए हमारी परफेक्ट सी बढ़िया सी गुजिया इस तरह से हो जाएगी रेडी। बिना किसी साँचे के, बिना किसी झंझट के बिल्कुल टेस्टी सी हमारी गुजिया बनकर होगी रेडी। और आपको एक एडवाइस दूँ, इन गुजिया को आप गर्मा गर्म ही खाकर एक बार ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब गुड़ गर्म हो जाता है ना तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए इस तरह से हम एक एक करके सारी की सारी गुजिया को बना लिए हैं, लेकिन अभी इसमें थोड़ी सी कमी नज़र आ रही है क्योंकि बिना साँचे हमने तैयार किया है। तो इनमें ये निशान नहीं है जो गुजिया में नॉर्मली हम साँचे से बनाते हैं वो होता है। तो कोई बात नहीं है, वो निशान हम बिना साँचे के भी बना सकते हैं। तो फोक की हेल्प से इस तरह से हम इस पर निशान तैयार कर देंगे और एक एक करके सारी की सारी गुजिया पे दोस्तों हमको ये निशान रेडी कर लेने हैं। तो पहले गुजिया पर हमने बना लिया है, दूसरी गुजिया पर भी हम इस तरह से निशान को बना देंगे फोक की हेल्प से और बाकी की गुजिया भी कुछ इस तरीके से हम सारी की सारी तैयार कर लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 सारी की सारी गुजिया इसी तरह से हम फटाफट तैयार करके और फ्राई करेंगे। कढ़ाई में हमने घी को गर्म होने के लिए डाल दिया है। आप चाहे तो देसी घी यूज़ ले सकते हैं, नहीं तो दोस्तों आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ ले सकते हैं। और जब ये हल्का गर्म हो तभी आपको एक एक करके गुजिया को डाल देना है। ज़्यादा गर्म तेल में या घी में आप इन्हें फ्राई करोगे तो ये ऊपर से फूली फूली हो जाएंगी और इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो खस्ता करारा अगर आपको गुजिया बनाना है तो ऑयल जब हल्का गर्म हो तभी आपको इसको डाल देना है। तो चलिए इनको थोड़ी देर डालने के बाद हम छोड़ देंगे और आप देखेंगे धीरे धीरे अपना साइज़ को इंक्रीज़ कर रही हैं, यानी कि जैसे जैसे ये घी के संपर्क में आ रही हैं वैसे वैसे ये फूलकर रेडी हो रहे हैं। उसके बाद स्पैचुला की हेल्प से, चम्मच की हेल्प से आपको क्या करना है, जो ऊपर ये हल्का हल्का पार्ट ऊपर निकला हुआ है ना, इसके ऊपर भी इस तरह से घी को स्प्रेड करना है जिससे कुकिंग प्रोसेस ऊपर भी अच्छे से हो जाए। और याद रखिएगा अभी आपको गुजिया को पलटना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अभी ये नीचे से जब तक अच्छे से पककर तैयार ना हो जाए और ऊपर से बिल्कुल फूल कर फ्लफ़ी ना हो जाए तब तक इनको पलटना बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि एक गुजिया अच्छे से फूल कर रेडी हो गई है, जैसे सारी गुजिया फूल जाएंगी आपको इनको पलट देना है। तो अब इनका पलटने का टाइम आ चुका है। एक एक करके सारी की सारी गुजिया को हम इस तरह से पलट देंगे दोस्तों और बढ़िया से इनको पलट कर गोल्डन कलर आने तक आपको इनको फ्राई करना है। तो बहुत ही टेस्टी सी हमारी ये गुजिया झटपट तैयार हो रही है और खाने में बहुत ही बेहतरीन है। इस होली इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जो लोग शुगर नहीं खाते हैं उन लोगों को ये गुजिया ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है
और सूजी और गुड़ का जो टेस्ट है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आया है। आप इस रेसिपी में मावे को भी ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बातों बातों में ये गुंजिया हमारी हो गई है रेडी और इनको हम निकाल लेते हैं प्लेट में बाहर। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा फर्स्ट बैच रेडी हो गया है। दूसरे बैच को भी हम इसी तरह से फटाफट से रेडी कर लेंगे दोस्तों। तो एक एक करके सारी की सारी गुंजिया को हम इसमें डाल देंगे और बढ़िया सा कलर आने तक आपको इनको भून लेना है, यानी फ्राई कर लेना है। तो इस दूसरे बैच का भी बहुत ही बढ़िया सा कलर आ चुका है और अच्छे से अलटते पलटते आप इसको ट्राई करके और फ्राई कीजिएगा, यानी ट्राई करने का मतलब केयरफुली इसे ट्राई कीजिएगा। और ये रेसिपी हमारी हो गई है झटपट से तैयार। तो बहुत ही बेहतरीन सी हमारी गुंजिया का दूसरा बैच भी हो गया है रेडी और देखने में ही बहुत ही लाजवाब लग रही है। तो बनाना आसान है, खाने में लाजवाब है। इस होली दोस्तों इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। रेसिपी थोड़ी भी पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर दीजिएगा ताकि ऐसी टेस्टी और यूनिक से रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूं। और अंदर से आप देख सकते हैं मावे वाला फील आ रहा है इस गुंजिया को तोड़ने के बाद। तो बिना मावे की, बिना साचे की, बिना चीनी की इस रेसिपी को अगर आप पसंद करें तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। और वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।